नमस्ते किसान भाइयों, आज हम टूटा लीफ माइनर के बारे में जानेंगे। एक 10 साल पहले इस इंसेक्ट को शायद कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि टमाटर एरिया में केवल 3% तक एरिया इसने इन्फेक्ट किया हुआ था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिका से लेके साउथ अफ्रीका, यूरोप और अब भारत में भी इस इंसेक्ट को पाया जाता है। और पूरी दुनिया में जितना टमाटर का कल्टीवेशन होता है उसमें से 60% तक हिस्से पे ये इंसेक्ट आज इन्फेक्ट कर रहा है। इस इंसेक्ट की नुकसान करने की कैपेसिटी 100% तक है। अगर इसको ठीक से कंट्रोल ना किया जाए तो टमाटर फसल को पूरी तरीके से बर्बाद करने की क्षमता इस इंसेक्ट में है। आज हम इस इंसेक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। लाइफ साइकिल के बारे में जानने से एक बात आसान हो जाती है कि लार्वल स्टेज कितने दिनों की है, उसके बाद में अडल्ट स्टेज कितने दिनों की है, या फिर प्यूपल स्टेज कितने दिनों की है, ये हम लोग समझ पाते हैं और उसी हिसाब से फिर पेस्ट कंट्रोल के जो भी मेथड हम लोग चुनने वाले हैं उसको सही तरीके से चुन सकते हैं। इस स्टेज का जो अडल्ट है वो अडल्ट 5 से 7 mm आकार का होता है। नर अडल्ट 6 से 15 दिनों तक जिंदा रहता है और मादा 10 से 25 दिनों तक जिंदा रहती है। ये इंसेक्ट का पूरा लाइफ 24 से 38 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब ठंडी का समय रहता है तो यही लाइफ कंप्लीट होने के लिए उसको 60 से ज्यादा दिन लगते हैं। इस इंसेक्ट का जो लार्वा है वो लार्वा में एक कैपेसिटी ऐसी है कि ठंडी के समय में या फिर उसको अगर खाना नहीं मिले तो वो अपनी जो ग्रोथ है उसको रोक सकता है। मादा जो है वो अपनी पूरी जिंदगी में 300 तक अंडी दे सकते हैं, जो पत्ते के ऊपरी सतह पे दी जाती है या फिर तने पे, और अंडे हल्के पीले रंग के होते हैं। इन 300 में से मादा अपनी जिंदगी के शुरू के 4 दिनों में 90% तक अंडे दे देती है। अंडे एक एक के ग्रुप में दिए जाते हैं, सिंगली जिसे हम लोग कहते हैं कि एक एक के ग्रुप में दिए जाते हैं, और इन अंडों में से जो लार्वा है वो 3 से 8 दिनों में बाहर आता है। लार्वल स्टेज जो है वो 4 इंस्टार में कंप्लीट होती है और ये फसल के सभी प्लांट पार्ट्स को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। लार्वा का आइडेंटिफिकेशन अगर देखा जाए तो उसके सिर के पीछे एक ब्लैक कलर का बैंड होता है, ये आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हो। शुरू में लार्वा का कलर हल्का हरा या पीला होता है। लार्वल स्टेज 9 से लेकर 30 दिनों के भीतर कंप्लीट होती है और यही एक स्टेज रहती है जहां पे हम लोग केमिकल कंट्रोल करने का प्लानिंग कर सकते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि 9 से लेकर 30 दिनों तक अगर लार्वा जिंदा रहने वाला है तो वो ज्यादा पैमाने पे नुकसान भी करने वाला है। लार्वा जैसे ही अंडे से बाहर आता है वो पत्ते के अंदर टनल या फिर माइंस बनाना शुरू करता है और पत्ते के अंदर जो भी ग्रीन हिस्सा है उसको खाना शुरू करता है। प्यूपल स्टेज जो है वो 6 से लेके 20 दिनों में कंप्लीट होती है, जो मिट्टी में या फिर पत्तों में जो माइंस बनाई हुए हैं उसके अंदर या फिर तने के ऊपर कंप्लीट की जाती है। ये इंसेक्ट डैमेज करता है तो लीफ माइनिंग करता है और जितना भी क्लोरोफिल है या फिर ग्रीन पार्ट है वो पूरा खा लेता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस में तकलीफ होती है और वो पत्ता खुद का खाना ना बनाते हुए ऐसी स्थिति में मर सकता है और जो पूरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे करके कम होती जाती है। ये तने के अंदर इस तरीके से अंदर जाके तने को भी अंदर से खोखला कर देता है, जिसकी वजह से फसल को पानी और खाद सही तरीके से मिल नहीं पाती और साथ ही में जो नए शूट्स है उसको भी इन्फेक्ट करने की क्षमता ये टूटा रखता है।
फलों को भी ये इंसेक्ट डैमेज करता है, फलों के अंदर छेद करके वहां पे इन्फेक्शन करता है। तो पत्तों के साथ तने और फल को भी इन्फेक्ट करने की इस इंसेक्ट में क्षमता होने की वजह से ये ज्यादा खतरनाक साबित होता है। जहां पे टमाटर की फसल नहीं है वहां पे सोलेनेसी क्रॉप जितने भी हैं, जैसे कि बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, तंबाकू हो गया, आलू हो गया, इनके ऊपर भी ये अल्टरनेट होस्ट की तरह रह सकता है, खुद को जिंदा रख के। जब तक के टमाटर ना आए तब तक इन फसलों पे अपनी जीविका पूरा करने की क्षमता ये इंसेक्ट रखता है। और साथ ही में जो खरपतवार है, जैसे कि यहाँ पे दतूरा हो गया, ब्लैक शेड हो गया, ब्लू शेड हो गया, ये जितने भी खरपतवार या फिर वीड्स हैं, इनके ऊपर भी ये अल्टरनेट होस्ट की तरह रह सकता है और अपने जीवन को कंटिन्यू कर सकता है। 10 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लार्वा की ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल रहता है। कई बार देखा गया है कि 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक भी ये जिंदा पाई गई है। तो हम लोग आमतौर पर कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इस इंसेक्ट के लिए, पर्टिकुलरली लार्वल स्टेज के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने इंसेक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि इसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।